Hello students, welcome to Simona classes. Students, in the last lecture for the 12th class, we have studied about the basic concept of electrostatics कि हम electrostatics जो पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे। तो उसका एक छोटा सा हमने पार्ट स्टडी किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक फोर्स को हमने जो डिफाइन किया था या समझा था वो किसकी फॉर्म में समझा था, कूलम्ब्स लॉ की फॉर्म में हमने समझा था। तो मैंने आपको जो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बताई थी उसको थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं मैं। क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स, ठीक है, ड्यू टू स्टैटिक चार्जेस। तो यहाँ पे हमने फोर्स के बारे में बात की। अब बात आती है जो मैंने सेकंड पॉइंट बोला था, फील्ड्स। तो फील्ड की बात करेंगे स्टूडेंट। तो जो स्टैटिक चार्ज की वजह से जो फील्ड जनरेट होती है उसका नाम हम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज का जो हमारा कंसर्न रहेगा टॉपिक वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन होगा। तो इसीलिए हमारे चैप्टर का सेकंड चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको एक जनरल डेफिनेशन बताता हूं मैं फील्ड की। स्टूडेंट अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फील्ड का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट फील्ड क्या है? फील्ड डिफाइन किसको करता है? एक फंक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। कि अगर हम एक स्पेस में एक पर्टिकुलर रीजन में बात करें तो एक पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई फंक्शन डिफाइन है तो वो रीजन क्या कहलाएगा, उस फंक्शन की फील्ड कहलाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फील्ड इज एक्चुअली इज ए रीजन इन द स्पेस इन विच ए फंक्शन इज डिफाइंड। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन मैंने आपको बताई। तो फील्ड की फिर कैटेगरी जो हमने डिवाइड की, दो कैटेगरी डिवाइड की, वेक्टर फील्ड और स्केलर फील्ड। तो अगर किसी रीजन में स्केलर फंक्शन डिफाइन है एट एवरी पॉइंट तो वो स्केलर फील्ड बन जाएगी, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और अगर किसी भी रीजन के अंदर क्या डिफाइंड है, कोई वेक्टर फंक्शन डिफाइंड है तो उससे जो फील्ड बनेगी वो वेक्टर फील्ड बनेगी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक्चुअली में स्टूडेंट वो वेक्टर फील्ड है, क्योंकि ये जो जनरेट होती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये भी एक प्रकार की वेक्टर फील्ड है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज in which when a point charge is brought it will experience an electric force of attraction or repulsion। मेरे कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे, कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ स्पेस में एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, कोई अनदर चार्ज लेके आते हैं, तो उस चार्ज पर फोर्स लगता है। तो उस रीजन को, स्पेस में जो वो रीजन है उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स? तो अब हमारा नेक्स्ट जो है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन या अंडरस्टैंड किससे किया जाएगा, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे विद ए वेक्टर क्वांटिटी नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है जिसको हम फील्ड में लेके आए, जिसको रीजन में लेके आए थे, तो उस रीजन में उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा है उससे क्या डिफाइन होती है, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिफाइन होती है, ठीक है। और उस स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स को हमने डिफाइन किया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने ये डिफाइन किया, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, वेयर क्यू इज द टेस्ट चार्ज, एफ इज द फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन दैट टेस्ट चार्ज ड्यू टू ए पर्टिकुलर चार्ज, ठीक है। एंड द चार्ज विच विल एक्सर्ट द फोर्स इज नोन एज सोर्स चार्ज, ठीक है। एंड द चार्ज विच विल एक्सपीरियंस द फोर्स इज नोन एज टेस्ट चार्ज। तो आपको ये बात भी समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने इस बात को रिमार्क भी किया है कि द चार्ज विच एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड सोर्स चार्ज एंड द चार्ज विच एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो ये आपको अब बात समझ में आ गई कि किसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे और किसको सोर्स चार्ज बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स अब बात आती है कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूज कर रहे हैं उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मैथमेटिकली तो मैंने एफ बाई क्यू आपको बताया, बट अगर फिजिकली अगर हम इसको सोचें तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस एक्चुअली में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताती है, इट विल टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स।
ये हमें इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ के बारे में बताएगी विच इज एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो किसी टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की स्ट्रेंथ के बारे में हमें बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट्स उसके बाद अगर हम किसी पॉइंट चार्ज के बारे में बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, वो यहां पर रखा है। ठीक है, तो आपको पता है कि सोर्स चार्ज की वजह से इसके चारों तरफ क्या होगी, एक स्पेस होगा, रीजन होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके चारों तरफ इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लिया मैं एक ये पॉइंट चार्ज ले आया, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अगर हम इस फोर्स, अब देखो वैसे तो क्या बात है कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये इस पर भी फोर्स लगाएगा, यानी कि टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज पर फोर्स लगाएगा और सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएगा। लेकिन जब हम फील्ड निकाल रहे होते हैं तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड स्मॉल रखते हैं। क्यों? ताकि जो इंटरेक्शन है या जो इफेक्ट है वो केवल सोर्स चार्ज का है। ठीक है, तो इसीलिए अब हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि हम सोर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला काम करेगा E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। आपको मैंने अभी बताया था डेफिनेशन में। तो अब स्टूडेंट जैसे फोर्स की जो हम आपको डेफिनेशन बताएगी तो ये जो के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर जो है ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको किस पे लग रहा है, ये स्मॉल क्यू पे लग रहा है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन निकल के आया के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज। ठीक है, ये फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज जो है सोर्स चार्ज उसकी है, ना कि टेस्ट चार्ज की। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, इसके बाद ये क्योंकि किससे निकल रही है, फोर्स से निकल रही है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। या ये कह सकते हैं कि इफ यू नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन यू आल्सो नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि भाई फील्ड जो है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। ठीक है, तो we can represent the electric field intensity with the help of some virtual lines. These are known as virtual lines. ठीक है, तो रियल एग्जिस्टेंस इनका नहीं होता, बट फिर भी हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए इन लाइंस को ड्रॉ करते हैं फील्ड के एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए। तो उन लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली आर द पाथ्स और ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड which may be straight or curved at every point of which tangent drawn gives the direction of electric field। ये क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये वो पाथ हैं जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करेगी, यानी कि ये पाथ ही बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। और कैसे? इफ द फील्ड लाइन इज स्ट्रेट देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज अलोंग दैट लाइन। ठीक है, तो उसी दिशा में अगर स्ट्रेट लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये जो डायरेक्शन दिखा रखी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को बता रही है। अगर ये कर्व लाइन है, ठीक है, तो कर्व लाइन में हमें क्या करना होता है, हर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करना होता है, एंड द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एक्चुअली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, दीज आर द पाथ्स फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये एक्चुअली में वो पाथ होते हैं जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो करती है। दे डोंट फॉर्म क्लोज लूप, वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, ये मतलब जनरेट होंगी, यानी कि इनका एक सोर्स होगा और एक इनका टर्मिनेशन पॉइंट भी हो सकता है। तो इनका ये नहीं है कि ये ऐसे क्लोज लूप बनाएंगी जहां से स्टार्ट हो, क्योंकि जो भी फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाएंगी उनके सोर्स और टर्मिनेशन यानी कि सिंक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। वो हम मैग्नेटिक फील्ड में आगे बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं बनाती, एक क्लोज लूप नहीं बनाती। उसके बाद स्टूडेंट्स जो फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड या टर्मिनेट होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि अगर मैं दो चार्जेस को इकट्ठा रखूं तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव से पॉजिटिव में जाएंगी, अगर ऐसा होता तो फिर क्लोज लूप बन जाता, वो हमने बात की कि नहीं बनता है। ठीक है, अब दूसरी बात है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको दिखाया है कि
पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी तो डायरेक्शन मैंने आउटवर्ड दिखाई है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की के तरफ आएंगी फील्ड लाइंस एंड होंगी तो उसमें हमने डायरेक्शन इनवर्ड दिखाई है। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एज ए सोर्स का काम करता है और नेगेटिव चार्ज एज ए सिंक का काम करता है, ये हमें याद रखना है। दूसरी बात है स्टूडेंट्स की द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, कि दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को ऐसे नहीं काटेंगी। ऐसा अगर हो जाए तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो अभी फिलहाल प्रॉपर्टी में आपको क्या याद रखना है कि फील्ड लाइन टू फील्ड लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर फॉर लाइक चार्जेस, कि अगर हम स्टूडेंट देखिए आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि अगर दो लाइक चार्जेस ले ले, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं क्यू क्यू, तो फील्ड लाइंस कुछ इस प्रकार से बन रही हैं, दोनों से आउटवर्ड फील्ड लाइंस हैं, तो उनके बीच में वो एक जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को प्रेस कर रही हैं। लेटरल प्रेशर का मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे पर क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। और स्टूडेंट्स इस यहां पर कहीं ना कहीं दोनों पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के अनुसार एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली कैंसल आउट हो जाएगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी और उस फील्ड को न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट के नाम से भी हमें जानते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, ये पॉइंट सेंटर पे भी लाई कर सकता है और हमेशा उस चार्ज की तरफ शिफ्ट होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो न्यूट्रल पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद द फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली फॉर अनलाइक चार्जेस। स्टूडेंट्स अगर चार्जेस अनलाइक हैं, देखो एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव, डायग्राम में दिखाया गया है, तो उसमें देखो वो हम पढ़ भी चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी लाइंस और नेगेटिव में एंटर करेंगी, तो लेंथ वाइज कंट्रैक्शन शो होगा हमें, ठीक है। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली जब हम अनलाइक चार्जेस लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द सरफेस कंटेनिंग चार्जेस। तो चार्जेस अगर कोई पर्टिकुलर सरफेस और वो चार्ज कंटेन करती है तो फील्ड लाइन उस सरफेस के क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। ये कंडीशन हर जगह अप्लाई नहीं होती, बट अगर सरफेस कैसी है, हमारे पास प्लेन सरफेस है, तो बेसिकली उस सरफेस में हमारी फील्ड लाइंस क्या होती है, नॉर्मल टू द सरफेस होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा जो मैंने बताया था कि फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी थी, वाई